जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान मां भगवती जगत जननी परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए और मैं अपने स्वयं के लिए भी मां से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और आपके जीवन में कष्ट कम से कम आए और आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप पुराणों में, शास्त्रों में जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा लिखे गए हैं, जो रिसर्च करके फाइंडिंग्स निकाली गई है, उनका पालन आप करते रहें तो आप सुखी अवश्य रहोगे। ऐसी कामना हम मां जगत जननी और परमपिता परमात्मा के चरणों में करते हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। तो ज्योतिष शास्त्र का रहस्यमय ज्ञान में आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि लगन में राहु बैठ जाए, किसी भी लगन में राहु बैठ जाए, किसी भी राशि का राहु बैठ जाए, पर लगन में यदि राहु बैठा हो तो वह व्यक्ति अधार्मिक होता है। पहली बात तो यह कि उसमें अधार्मिक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है और उस मनुष्य का स्वभाव बहुत चंचल होता है और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही राहु लगन में बैठता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति जिसका लगन में राहु बैठा हुआ है, पिछले जन्म में आत्महत्या करके आया है या फिर अकाल मौत उसकी हुई है, जवानी में मृत्यु हुई थी, इसलिए इस जन्म में उसको कष्ट की प्राप्ति बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। और लगन में यदि राहु बैठ जाता है तो मान करके चले पारिवारिक जीवन उसका खराब हो जाता है, पारिवारिक जीवन नरकमय हो जाता है, उसको सुख नहीं मिलता है। राहु लगन में बहुत दुखदाई होता है, निश्चित तौर से अनेक प्रकार से कष्ट की प्राप्ति होती है। और लगन में राहु यदि किसी पुरुष का हो जाए तो वह चरित्रहीन होता है, अपने जीवन में कई स्त्रियों के साथ में संसर्ग करता है। और यदि लगन का राहु किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में आ जाता है तो वह स्त्री भी अपने जीवन में एक या दो या अधिक पुरुषों के साथ में रमण करती है, यानी चरित्रहीन हो जाती है, उल्टा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि लगन में यदि राहु हो तो ऐसे स्त्री पुरुष के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विश्वासी व्यक्ति भी नहीं होते, धोखेबाज होते हैं। और यहां तक कि कहा गया है कि उनकी दुष्ट बुद्धि होती है, दुष्ट स्वभाव भी होता है और ठगने वाले भी होते हैं। और ये कामुक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, क्योंकि लगन में राहु जो है एक तरीके से अंधा होता है। और यदि पुरुष है तो वह कभी भी एक स्त्री, अपनी स्वयं की स्त्री से संतुष्ट नहीं होता है, उसमें व्यभिचारी प्रवृत्ति होती है। और इसी प्रकार स्त्री के यदि लगन में यदि राहु बैठ जाए तो वह भी व्यभिचारी प्रवृत्ति की ओर बताता है। और अधिकतर जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं, सबने अधिकतर यही चीज कहा है कि लगन में यदि राहु बैठ जाए तो दुष्ट स्वभाव, दुष्ट बुद्धि होती है और एक या एक से अधिक विवाह होते ही होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। और दो विवाह होने के बावजूद भी वह व्यक्ति या पुरुष या स्त्री व्यभिचारिणी प्रवृत्ति होती है, यानी चरित्रहीनता की चरम सीमा को भी क्रॉस करते हैं। राहु भयंकर दुख देता है, पारिवारिक सुख का अभाव होने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि ऐसा राहु वाला व्यक्ति कई बार या तो प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह में भी उसका टूट जाता है। कई बार ऐसा भी कहा गया है कि यदि लगन में राहु बैठ जाए तो स्त्री यदि है तो वह विधवा होती ही होती है, कोई नहीं रोक सकता। और लगन में राहु यदि बैठ जाता है तो उसको मस्तिष्क का रोग भी होता है,
बिना वजह उसके एक तरफ सिर में दर्द होगा या दोनों तरफ सिर में दर्द होगा, यानी कि 3-4 चीजें, ये बिल्कुल अकाट्य चीज है कि यदि लगन में राहु बैठ गया तो पिछले जन्म में अकाल मृत्यु होकर के आया है, तो इस जन्म में उसे तड़पना ही पड़ता है। दूसरी बात है कि वह भयंकर कुकर्मी होता है, दूसरा चरित्रहीन होता है, वह भयंकर लंपट प्रवृत्ति उसके अंतर्गत होती है। एक स्त्री से वह पुरुष कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, और स्त्री के लगन में यदि बैठ गया तो वह एक पुरुष से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। उसके जीवन में अनेकों पुरुष और स्त्रियां आती है। लगन में राहु वाला व्यक्ति हमेशा काम आतुर होता है, इसलिए लगन में राहु वाले से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, आपके कुछ सिद्धांत है, तो विवाह मत करिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटेगा ही टूटेगा। सिर दर्द अवश्य रहेगा, महाकामी होगा, और साथ ही साथ में उसको अपनी पत्नी से हाथ अवश्य धोना पड़ता है यदि पुरुष है तो, और यदि स्त्री है तो उसे अपने पति से हाथ धोना पड़ता है। यानी या तो तलाक हो जाएगा, या वो विधवा हो जाती है, या पति उसे छोड़ देता है, या पत्नी उसे छोड़ देती है। तो ये लगन में राहु यदि बैठ जाता है तो उसका बहुत ही क्लियर शुद्ध हिंदी में हमने आपको समझा दिया है। तो लगन में राहु वाले से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आप कष्ट अपने जीवन में ओढ़ना चाहते हो, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चरित्रहीनता का, तो फिर ऐसे स्त्री पुरुष से आप विवाह अवश्य कर लीजिए। यदि जिंदगी में आप कष्ट बुलाना चाहते हो, परेशानी बुलाना चाहते हो, वेदना बुलाना चाहते हो, तो फिर लगन में राहु वाली स्त्री पुरुष से विवाह आपको कर लेना, क्योंकि इनके जीवन में 2 या 2 से अधिक विवाह अवश्य होते ही होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।